आप सभी को नमस्ते। मैं शिखर ओमंगायाम से। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। उम्मीद है कल मैंने जो ध्यान की विधि आपके साथ में शेयर की थी वो आपने प्रैक्टिस की होगी। वो ठहराव की, बहुत ही स्टिलनेस की भीतर विधि थी। जब भी आप ठहराव में होते हैं तो आपके भीतर ऊर्जा स्टोर होती है, संरक्षित होती है ऊर्जा। आप एक एनर्जी का पोटेंशियल बन जाते हैं और उस पोटेंशियलिटी ऑफ एनर्जी को एक दिशा देनी होती है। अगर आप दिशा नहीं देते हैं तो वो ऊर्जा या तो डिस्ट्रक्टिव होगी या फिर क्रिएटिव होगी, निर्माणकारी होगी या विध्वंसकारी होगी, क्योंकि ऊर्जा को किसी न किसी एक दिशा में बहना ही होता है। तो आज की जो रात है माँ ब्रह्मचरणी, आप सभी को नवरात्रियों की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का ध्यान है निर्माणकारी ध्यान, निर्माण करना, क्रिएट करना। तो ब्रह्मचरणी में दो शब्द हैं, ब्रह्म और चरणी। ब्रह्म का मतलब होता है ये जो पूरा होलिस्टिक कॉस्मोस है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो उसमें से एक डायमेंशन है द डायमेंशन फॉर क्रिएटिविटी, द डायमेंशन टू क्रिएट समथिंग। तो उस क्रिएशन को करने वाली, उस क्रिएशन को का अनुसरण करने वाली, उस क्रिएशन के लिए जरूरी जो नियम है उन नियमों को फॉलो करने वाली को कहा जाता है ब्रह्मचरणी। उसे आप तप का नाम दे सकते हैं कि वो बहुत तपस्या की, तप किया। तो हम भी अपने जीवन में अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए तप बहुत ज़रूरी है। तप का मतलब होता है कि एक ऐसा नियम जो ब्रह्म के सिस्टम को जस्टिफाई करे, निर्माणकारी हो जाए। ऐसे पैटर्न्स हमारे भीतर डिज़ाइन हो जाएं जो हमें निर्माण होने तक कैरी करें, लेके जाएं। तो इसको करने के लिए क्या करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक लक्षण होता है। बहुत सारे अलग अलग डूज एंड डोंट्स में अगर आप उलझ गए तो लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बहुत ही असहज हो जाएगी। जबकि जीवन अगर बहुत सहजता से जिया जाए तो उसका अपना एक मज़ा है, उसका अपना एक उमंग है। और यही फ़र्क है दर्शन में और आध्यात्म में। तो मैं आज आपसे फिलोसॉफिकल अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कल भी आपको बोला था कि एक ऐसा डायमेंशन जो स्पिरिचुअल डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने में, उसका अनुभव लेने में आपकी मदद करता है। और एक है आकार का रूप यानी मटेरियल एस्पेक्ट, और एक है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो मटेरियल एस्पेक्ट की अपनी ब्यूटी है, उसकी अपनी खूबी है। जैसे कर्म कांड हैं, क्रियाएं हैं, इनकी अपनी ब्यूटी है। बट ये अकेला नाकाफ़ी है, ये सफिशिएंट नहीं है। तो उसके लिए आपको निराकार से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, इमैटेरियल से रिलेटेड अप्रोच को भी अडॉप्ट करना होगा। तो यही अप्रोच डायनामिक रिजल्ट देता है एज ए होलिस्टिक सिस्टम। सिलेक्टिव सिस्टम से रिजल्ट्स नहीं आते। होलिस्टिक सिस्टम यानी समग्रता में जब आप जीना शुरू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में परिणाम आते हैं। तो आज की विधि में भी हम होलिस्टिक अप्रोच का अनुसरण करेंगे, इसको ही फॉलो करेंगे। तो ब्रह्मचरणी का मतलब अभी हमने समझा कि ब्रह्म मतलब होता है निर्माण करने वाला, डायमेंशन, और चरणी मतलब होता है अनुसरण। तो ब्रह्म करने वाला क्या, उसका एक गुणधर्म है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। वो कैरेक्टरिस्टिक है बहाव, वो कैरेक्टरिस्टिक है कंसिस्टेंसी, फ्लो, इन शॉर्ट फ्लो। तो अगर हम अपने भीतर सिंगल आयाम फ्लो पर काम करना शुरू करें तो इससे होने वाले बेनिफिट्स या फायदे अनगिनत होंगे। तो टोटल ब्रह्मचरणी को अगर आपको समझना है तो इस तरीके से समझना होगा कि ब्रह्म यानी निर्माण करने वाले डायमेंशन का एक नियम है फ्लो, और उस फ्लो का अनुसरण करने वाली ब्रह्मचरणी। तो आज हमें ब्रह्मचरणी बनना है, उस फ्लो को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लाना है। तो उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए उसके 3 डायमेंशंस
या 3 स्टेप्स अप्रोच जो हमने कल भी बताया था। पहला है एक्चुअलाइजेशन, दूसरा है विजुअलाइजेशन और तीसरा है रियलाइजेशन। इन 3 आयामों में इसके पैटर्न्स आपके चित्त में सेटल्ड हो जाते हैं। और आज की रात सिंस ये जो कॉन्स्टिलेशन है कॉस्मिक फ्लो की, कॉस्मिक सिस्टम की, वो इस तरीके से है कि वो फ्लो में हेल्प करेगी। यानी अगर आप फ्लो से रिलेटेड अगर आप अभ्यास करते हैं आज, तो कॉस्मिक कॉन्स्टिलेशन में जो फ्लो के पैटर्न्स हैं ऑलरेडी, उसके साथ में एकात्म हो जाएंगे। और जैसे ही ये मैसिव लेवल पर एकात्म होगा, उस मैसिव लेवल पे जब भी ये सिस्टम अलाइन होगा आपका, तो आप यकीन करिए आपके भीतर बहुत ही मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के पैटर्न्स डिज़ाइन हो जाएंगे। वो पैटर्न्स आपके चित्त में, आपकी आत्मा में, आपके एक एक सेल में रजिस्टर हो जाएंगे। तो इसे मिस नहीं करना। तो मेरा आग्रह है कि आप इसका अभ्यास जरूर करें। ऐसे ही जजमेंट ना करें कि ये काम नहीं करेगा। आप अपने अनुभव पर आधारित जो भी आपको अनुभव हो, उसके बाद ही आप निर्णय लें, तो ये जस्टिफाइड है। तो पहला चरण है एक्चुअलाइजेशन का। तो एक्चुअलाइजेशन में क्या करना है, जो भी कर्मकांड, जो भी रिचुअल्स आज आपने किए होंगे सुबह से शाम तक, उसी तरह से साफ सुथरा, लेकिन आपको आज दिए के साथ में, कल मैंने कहा था दिया और मूर्ति को ध्यान से देखना है। आज पानी रख लें, चौड़े मुंह वाला कोई बर्तन, और जो मूर्ति है देवी की, उस मूर्ति को उस पानी में रिफ्लेक्शन की तरह देखना शुरू करें। उस पानी में रिफ्लेक्शन में देखें माँ देवी को या दिए को, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। वो बहुत आसानी से, मैंने कल भी कहा था कि ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सहज होना चाहिए, असहज नहीं। तो दिया अगर जल रहा है, उसके नीचे चौड़े परात में पानी रख लें और उस पानी में या तो मूर्ति के रिफ्लेक्शन को देखें या फिर दिए को, और ध्यान से उसको देखते जाएं। बस एकटक देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, और बिना पलक झपकाए उस रिफ्लेक्शन को देखते जाएं लगातार। करीब 5 से 7 मिनट तक का ये अभ्यास है, पहला स्टेप। और इसमें आपकी जो ब्रीदिंग है लंबी, धीमी और गहरी, और बैकग्राउंड में अगर आप वाटरफॉल का म्यूज़िक लगा दें तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाएगा ये पूरा प्रोसेस। तो आपको लंबी, धीमी, गहरी सांस लेनी है और श्रवण पर ध्यान देना है, कान पर, खासकर अपने दाहिने कान से कोशिश करें, ऐसा भाव करें कि जो आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में वाटरफॉल या रेन वाटर की, कुछ भी आप अपने मोबाइल में सर्च करके उस म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं, और कोशिश ये भाव करें कि वो संगीत, वो ध्वनि आपके दाहिने कान से आपके भीतर प्रवेश कर रही है, और लगातार उस पानी में रिफ्लेक्शन को लगातार देखते जाएं। ये हो गया पहला चरण एक्चुअलाइजेशन का फॉर 7 मिनट्स। उसके बाद धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। अब है सेकेंड स्टेप, विजुअलाइजेशन। एक बार इस पूरे प्रोसेस को आप सीख लें, समझ लें अच्छे से, और फिर स्व अभ्यास, खुद से इसका अभ्यास करें जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है। अब विजुअलाइजेशन में क्या देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को कल्पना में ले आएं, अपने मेंटल स्क्रीन में खुद को देखना शुरू करें। अपने आप को, खुद को देखना एज अ सेकंड पर्सन। खुद को देखें पूरा सिर से लेके अपने पैरों तक नीचे, बहुत ध्यान से, बारीकी से, एक फाइन आर्टिस्ट की तरह खुद को देखना शुरू करें। देखते जाएं ऊपर से नीचे। आप कोशिश करें कि आप अपनी आंतरिक अवस्था भी देख पा रहे हैं भीतर से। एक छोटा सा गेस्चर कि आप अपने को भीतर से देख पा रहे हैं, ये इतना भी बहुत प्रभावकारी हो जाएगा। अपने को भीतर से देखें। अब देखें कि आपके सिर के ऊपर, ये सिर्फ इमेजिन करनी है, विजुअलाइज करनी है, यहाँ पर कोई शावर है या कोई वाटरफॉल का सोर्स है ऊपर जहाँ से पानी गिरना शुरू हुआ, और उस शावर का अनुभव लें। इमेजिन करें कि वो शावर आपके सिर से टकराकर
एब्जॉर्ब हो रहा है और आपके शरीर के बाहर की जो स्थिति है आपके शरीर की और भीतर की जो स्थिति है, दोनों स्थितियों में उस पानी के प्रवाह को महसूस करें, उसके स्पर्श को महसूस करें। और इस कल्पना को, इस इमेजिनेशन को लगातार करते जाएं और बहुत बारीकी से करते जाएं। ये भाव करते हुए कि पानी आपके सिर के ऊपर गिर रहा है और ये शरीर के बाहरी लेयर को तो छू ही रहा है, आंतरिक जो अवस्था है, भीतर का जो स्पेस है, वहाँ भी पानी जा रहा है और आपके पूरे शरीर में एक एक कोशिका तक ये पानी पहुँच गया। ये महसूस करना है आपको। आपका जो गेस्चर एंड पोस्चर होगा वो एकदम प्लेजेंट, रिलैक्स्ड एंड पीसफुल, अकड़ा हुआ भी नहीं ज़्यादा और स्लगिश भी नहीं। ये अभ्यास लगातार 7 मिनट तक करते जाएं। आप ऐसे ही बंद आँखों से तीसरे स्टेप में हम प्रवेश करेंगे, जो है रियलाइजेशन का। अब पूरा आभास अपने भीतर इनकलकेट होने दें, एक भाव घना भीतर हो जाए कि आप ही फ्लो हैं। अभी तक आप देख रहे थे कि पानी आ रहा है, कल्पना कर रहे थे। अब कुछ भी भाव नहीं करना है, कुछ भी इमेजिन नहीं करना है, कोई भी विजुअलाइजेशन नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ एहसास कि मैं बस फ्लो हूँ, मैं ही फ्लो हूँ, मैं ही बहाव हूँ, मैं ही क्रिएटिव हूँ, मैं ही डेडिकेटेड हूँ। ये लगातार गुंजार भीतर प्रेषित होते जाए, रेडिएट होती जाए, लगातार उसको रेडिएट करते जाएं भीतर ही भीतर कि मैं ही बहाव हूँ। और महसूस करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, महसूस करना, रियलाइज करना। इसे भी 7 मिनट तक करें। तो ये 3 स्टेप्स का ये मेथड है आज का, आज की रात आप करें। अगेन जो सिचुएशंस हैं वो बिल्कुल वैसे ही होंगी, पीसफुल एनवायरनमेंट, कोई डिस्टर्ब या इंटरप्ट ना करे, इसका ध्यान रखें। प्लेजेंट एनवायरनमेंट हो उस जगह का जहां आप ये सब प्रोसेस करने वाले हैं। अच्छा सा कोई भी फ्रेगरेंस, बैकग्राउंड में वाटरफॉल का म्यूज़िक और पानी, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जुटानी है। उसके बाद आपको सुखासन में बैठ जाना है, बहुत ही कंफर्टेबल पोस्चर एंड पोजीशन में। ध्यान रखना है शरीर स्लगिश ना हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो और ये पोस्चर आपका हल्का सा एक्सटेंडेड हो बाहर की तरफ, बस इतनी सी, और प्लेजेंट मुद्रा हो आपकी, इसका ध्यान रखें और ये पूरा अभ्यास करें। आप देखेंगे कि ये 21 मिनट का जो अभ्यास है ये बहुत ही डायनामिक रिजल्ट्स लाएगा। और जो भी फीडबैक, जो भी आपको अनुभव होता है उसे हमारे साथ में साझा करें। ये मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे, आप सभी का जो जीवन है आज के बाद से वो मंगल हो, ये मेरी कामना है। आप सभी का दिल से धन्यवाद।